गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को रंजीत सूर्या क्लासेस में बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर जो अपना प्यार दिखलाया उसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना हुआ रहूँगा। जिस तरह से आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब लाइक करके जिस तरह से हम लोगों मेरा प्रोत्साहन किए हैं, चलिए मैं उसके लिए जैसे पहला आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपदा प्रबंधन है क्या। आपदा प्रबंधन उसे कहते हैं वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक और मानव के द्वारा बनाए गए घटना को आने वाली घटना को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित, क्योंकि पहले ही हम डिफिनेशन में आप लोगों को बता दिए हैं कि आपदा का मतलब होता है जो मानव और प्राकृतिक के द्वारा होने वाली घटना को आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलते हैं प्राकृतिक आपदा, वैसी घटनाएं जिसमें प्राकृतिक के द्वारा जो भी घटनाएं होती है वो घटना आपका प्राकृतिक आपदा होती है। कौन सी? वैसी घटना जो प्राकृतिक के द्वारा होता है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिए, प्राकृतिक आपदा में सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, लहर, सुखाड़, आंधी, तूफान इत्यादि जितनी भी घटनाएं होते हैं ये पूरे का पूरे घटना प्राकृतिक के द्वारा होता है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। अब दूसरे और बताए थे, दूसरा टाइप था आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित क्या होती है? वैसी आपदाएं जो का जिम्मेदार करने की जो काम जो घटनाएं होती है वो घटना मानव के द्वारा होती है। पूरे काम का जो करने का श्रेय जाता है वो मानव को जाता है। पूरी घटनाएं का जिम्मेदार कौन बनेगा? मानव बनेगा। तो वैसी घटना करने का घटनाएं जो घटेंगे वो सब टोटल की टोटल घटना आपका हो जाएगा जो मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका आएगा आतंकवाद। आतंकवाद पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आतंकवाद कौन करवाता है? आतंकवाद मानव के द्वारा होता है। आतंकवाद कराने का श्रेय किसको जाता है? मानव करवाता है। पूरी जिम्मेदारी मानव के ऊपर होती है। रेल दुर्घटना कौन? कहूँ भगवान आते हैं कराने? नहीं। किसकी गलती से होती है? ये मानव की गलतियों से होती है। कराने का जिम्मेदारी कौन है? मानव है। इसलिए रेल दुर्घटना को हम लोग मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत कह सकते हैं। दूसरा, सड़क दुर्घटना होना कहाँ से होती है? किसी न किसी प्रकार से ये मानव के द्वारा ही किया जाता है। मानव की गलती के द्वारा ही सड़क दुर्घटना होती है, चाहे वो किसी तरह से करे, किसी प्रकार से करे, पूरे करने का जिम्मेदारी जो आएगा उस मानव के द्वारा आता है। ऐसी आपदा को हम लोग मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, आग का लगाना, ये भी देख लीजिए, इसका भी जो कारण है वो मानव ही जिम्मेदार है, चाहे वो किसी प्रकार से कर ले। दूसरा होती है हवाई जहाज, जो जहाज लिए हैं, जहाज का जो दुर्घटना होती है वो भी मानव के द्वारा ही कराया जाता है। वो टोटल का टोटल जो कारण है वो मानव होता है। बम विस्फोट कौन करने आता है? भगवान आते हैं बम विस्फोट कराने? नहीं। कराते हैं कौन? तो इसलिए बम विस्फोट का कारण भी है मानव। इसलिए ये आपदा को मानव आपदा कहते हैं। रासायनिक आपदा है, ये कैसी होती है? जैसे देखते हैं आप लोगों, पानी को अशुद्ध कर देना, खेत में ज्यादा करके खाद का उर्वरक का उपयोग आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रासायनिक का यूज करके आप वहां पर मानव को दो आपदाएं उत्पन्न कर रहे हैं। जो कारण हो रही है वो रासायनिक आपदा होती है। महामारी का लाना, ये भी मानव के द्वारा ही है। मानव ही महामारी लाती है, किसी न किसी रूप से आप लाए, चाहे तो प्रदूषण फैलाकर, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण करके, किसी प्रकार से आप जो प्रदूषण वगैरह फैलाते हैं करते हैं तो आपका जो महामारी का रूप लेता है वही भी कौन है? महामारी का जो कारण बना वो मानव है। जैसे अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जस्ट पहला महामारी जिसके कारण हम लोग वीडियो ये सब दिखला रहे हैं, पहला जो कोरोना वायरस कौन लाया? भगवान आके दे दिए कोरोना वायरस की ले जाइए? नहीं। किसी न किसी किसको देते हैं हम लोग? चाइना को। चाइना ने बना दिया ना, मानव ही ना है। इसी तरह से जितने भी महामारी का कारण बनता है टोटल का टोटल आपको मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है। मिट्टी की कटाई कर देना, समय टू समय मिट्टी की कटाई कर देते हैं, जंगल की कटाई कर देते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्याएं आपके आएंगे वो सब मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आएंगे। चलिए, अब तो यहाँ तक आप लोग समझ गया। इसके बारे में हम बताएं जो को तो यहाँ से पूछेंगे सर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट लोग, आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछती है तो आपसे
2 या 3 एग्जाम्पल इससे उठाएगा, इससे उठाकर दोनों में से पूछता है कि कौन सा किसका आपदा का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अगर देखिए हम आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पर जो बताने जा रहे हैं, इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा है। चलिए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और इनमें से सभी आप लोग ही बताएं, इनमें से कौन सी आपदाएं जो है वो आपका मानव जनित है। देखिए, सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए कोई भगवान नहीं आते हैं, प्राकृतिक के द्वारा नहीं होता, आप जिम्मेदार हैं। इन लोग की जो सांप्रदायिक दंगे करने के लिए ये मानव हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग इसका कारण है। आतंकवाद लाने का कारण भी हम ही लोग हैं, हम ही लोग में से किसी न किसी आतंकवाद को जन्म देते हैं, आतंकवाद लाते हैं। महामारी हम ही लोग तो कारण है, चाहे किसी तरह से पॉल्यूशन फैला दीजिए या कोई भी किस करके रासायनिक उर्वरक करके बम विस्फोट करके जो प्रदूषण फैलाते हैं, महामारी का रूप लाते हैं, आप लोग लाते हैं, हम लोग लाते हैं। इसलिए तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन तो आपका मानव जनित है, इसलिए इसका ऑप्शन जाता है इनमें से सभी जो मानव के द्वारा होता है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हो ऑब्जेक्टिव में, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। अब देखिए, विनाशकारी आपदाएं जो सब है, सब तो आपदा है, लेकिन पूछा है कि कम इफेक्टेड कौन करेगा जा। तो यहाँ पर देखिए, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और सुखाड़। तो यहाँ पर आपका आता है भूस्खलन, जमीन की जो कटाई होना, इससे जो होती है वो कम होती है। सुनामी एक बहक आती है जिससे प्रलय का रूप ले लेता है आपका बाढ़ और सुखाड़, लेकिन भूस्खलन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए, इसी तरह से हम लोगों को देख लेना है, और ऑप्शन जैसे ही ऑब्जेक्टिव आए आप लोगों को बेधड़क याद करते हुए ऑब्जेक्टिव पर टिक लगाना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में 5 से 10 नंबर का जो हम बात किए हैं वो हमेशा ये आपदा प्रबंधक से हमेशा चैप्टर जो है वो पूछता ही रहता है। डिफिनेशन भी आप लोगों को हम बता दिए, अब डिफिनेशन वही आता है कि क्या पूछेगा उसके बारे में लिखेंगे। चलिए, इसी तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव को जिस तरह ध्यान दें और सुनते रहें, हर एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनेगा। चलिए, और ये जो आपदा प्रबंधक के बारे में थोड़ा सा आप लोग शुरू से अंत तक 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को सुने और बनाने की कोशिश करें। ये जो बताएं इसको सुनने के बाद आप देखिए कि देखें दोनों में अंतर निकालें। हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन आपका जो होता है इस वीडियो के तहत हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को टाइम बहुत कम है, नंबर ज्यादा लाना है। टाइम बहुत कम है, नंबर ज्यादा लाना है, तो उसके तहत कम समय में ज्यादा नंबर लाने के लिए तो कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ थोड़ा सा याद किया जाए और उससे ज्यादा क्वेश्चन पकड़ा जाए, वही काम किया जाए। वही काम आप लोगों को करेंगे। आप लोग हम इसी तरह से हमारे ऊपर आप लोग सपोर्ट बनाए रहते हैं, वीडियो देखते रहिए। आप लोगों को हमेशा नए नए मैं वीडियो देते रहूंगा और इसी माध्यम से आप लोग को मैट्रिक का एग्जाम हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, थैंक्स।